हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। एशिया मैप के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे सार्क कंट्री को। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सार्क कंट्री है। तो सबसे पहले सार्क के बारे में जानते हैं। देखिए, सार्क वैसे तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है, फिर भी एक ओवरव्यू लेते हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय जो काठमांडू में है, नेपाल के राजधानी काठमांडू में। आइए देखते हैं इस सार्क कंट्री को। इसमें कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। इसके पहले एशिया के पॉलिटिकल मैप में हमने कवर कर दिया है सभी देशों को। फिर यहाँ विस्तार से जानेंगे सार्क के देशों में सार्क कंट्री को। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये सार्क कंट्री जो हैं, ये कैसे आपस में, यहाँ कितने शासक हुए और कैसे आज जो हमारा भारत है वो कहाँ तक इसका विस्तार था। हमारे भारत में जो जिन शासकों ने राज्य किया वो इन अगल बगल जो आज विदेशों के नाम से जाने जाते हैं, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये श्रीलंका, कैसे इन शासकों ने उस पर भी आक्रमण किया था, वहाँ भी शासन किया था। तो ये सब तो एंशिएंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। फिर भी हम इस मैप को डिटेल में इसलिए देख रहे हैं कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। जब देशों के नाम आए, काबुल, कंधार, पेशावर, कई नाम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानेंगे हम महत्वपूर्ण शहरों को और इन देशों को। तो सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हैं, ये है अफ़गानिस्तान। फिर दूसरा पाकिस्तान। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि जब आप मैप पढ़ें तो सीक्वेंस में पढ़ें। मैंने उत्तर से दक्षिण का क्रम रखा है और जो भी पढ़ाया है ऐसे ही पढ़ाया है। इसके पिछले वीडियो में लगभग 12 वीडियो अवेलेबल हैं मेरे प्लेलिस्ट में। एशिया, सिर्फ एशिया के बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया है, उनके फिजिकल, पॉलिटिकल और जो भी हर देश की जो भी मेन सिटीज़ हैं, जो भी औद्योगिक शहर हैं, उनको बहुत विस्तार में कवर किया गया। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और देखिए, ये पहला है अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडिया, चौथा श्रीलंका और पाँचवा यहाँ आप देख सकते हैं, ये है मालदीव। छोटे छोटे टुकड़े, कई टुकड़ों का द्वीप समूह है ये, जो हिंद महासागर में है। ये देख सकते हैं आप मालदीव। तो ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडिया, चौथा श्रीलंका, पाँचवा मालदीव और ये है छठा नेपाल, फिर भूटान सातवां और बांग्लादेश आठवां। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान को। और अफ़गानिस्तान में जो भी, इसको पहले हमने इसका जो पॉलिटिकल और जो भी फिजिकल मैप है हमने कवर कर दिया है। यहाँ के पर्वतीय, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने सब हमने फिजिकल में कवर कर दिया है, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ के मेन सिटीज़ को बताऊँगी। आप उस वीडियोज़ को, जो भी इसका फिजिकल कंडीशन देखना है, उस वीडियोज़ को देखिए। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान की राजधानी देखते हैं। ये है काबुल, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी। और ये है जलालाबाद, ये है गजनी। आप जानते हैं महमूद गजनवी, आपने सुना होगा, जो 1025 ईस्वी में भारत पर जिसने 17 बार आक्रमण किया था, वो यहीं का था, गजनी का ही था। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो शुरू करते समय ही बताया है कि ये जो सार्क देश हैं, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो यहाँ अभी एक ओवरव्यू लेंगे हम। और जब एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री तो खासकर यूरोप के लिए, जब आप यूरोप को जानेंगे उसमें बहुत ही मदद करेगी वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोप का मैप। लेकिन जब आप एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने इंडिया की, उसमें ये मैप आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि लगभग सभी शासकों ने, जितने भी भारत में शासक हुए, वो इन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं कवर किए हुए था। और यहाँ देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर है। तो ये हिंदू कुश के पूरा भारत में ही शामिल था। और ये गजनी, एक गजनी का शासक था जो महमूद गजनवी, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसे हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस तरह आपने देखा गजनी, जहाँ का महमूद गजनवी था। ये काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी। और ये है बामियान, यहाँ आप देख सकते हैं, ये डॉट, ये बामियान है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसको आतंकवादियों ने तोड़ दिया था। और फिर यहाँ देख सकते हैं, ये है हेरात। और फिर ये है कंधार,
इस तरह ये हेरात, कंधार, इन सभी को हम जब एंशिएंट, अब मैं यहाँ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन से शहर कहाँ हैं। जब आप एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर वहाँ आप देखिएगा किस तरह ये मैप आपको मदद करेगा। इस तरह हमने अफगानिस्तान को देखा, अब हम देखेंगे पाकिस्तान को। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान को। तो ये है पाकिस्तान, यहाँ देख सकते हैं आप ये स्क्रीन पर, ये है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, जो यहाँ स्टार आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद। और पाकिस्तान में आप देखिए, ये पाकिस्तान जो पहले एंशिएंट और मिडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री तक ये पूरा भारत में ही शामिल था। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे पाकिस्तान कैसे भारत से अलग हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे इस्लामाबाद, ये है पाकिस्तान की राजधानी। ये देखिए जम्मू कश्मीर से सीमा बना रही है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान से, पश्चिम अफगानिस्तान से, पूर्व में जम्मू कश्मीर से। और ये आप देख रहे हैं, ये है सिंधु नदी जो पाकिस्तान से होकर जा रही है। ये चेनाब नदी, सॉरी ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये है चेनाब नदी। तो पाकिस्तान में सबसे पहला जो शहर है ये देखते हैं पेशावर, पुरुषपुर, जो कनिष्क की राजधानी थी। और जब कुषाण शासक जो कनिष्क था उसने अपनी राजधानी बनाया था पेशावर को, जिसे पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। और ये है बलूचिस्तान का पठार। और देखिए यहाँ हमने बताया था ये हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा पर, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है। और यहाँ देख सकते हैं ये है सिंधु नदी, जिसके किनारे है मुल्तान। ये है मुल्तान जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत बनाए जाते हैं। तो ये है मुल्तान। और यहाँ आप देख सकते हैं खैबर पास, खैबर दर्रा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर जो ये हिंदुकुश पर्वत है उसी में ये दर्रा स्थित है, खैबर दर्रा। और ये है बलूचिस्तान का पठार। और ये है पंजाब, जो ये भारत के पंजाब से ही अलग हुआ था टूटकर। तो इस तरह हमने देखा पाकिस्तान को। अब आइए देखते हैं भारत को। इंडिया के मैप में वैसे तो इंडिया को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन देखते, ये है भारत। यहाँ भारत के बारे में बस इतना ही जानेंगे कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। और भारत का मैप एक पूरी सीरीज चलेगी इंडिया मैप की, इसलिए आप परेशान ना होइए। देखिए ये है श्रीलंका में, ये है जाफना, ये भी एक द्वीप के रूप में है। ये देख सकते हैं आप, जाफना द्वीप है ये पाक स्टेट से इंडिया से अलग होता है श्रीलंका। ये है आदम ब्रिज, अभी 2020 में न्यूज़ में बहुत ही चर्चे में रहा था आदम ब्रिज, इसलिए यहाँ आप वो न्यूज़ वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, किस वजह से ये आदम ब्रिज बहुत ही चर्चे में रहा था। ये है मन्नार की खाड़ी, यहाँ गल्फ़ ऑफ मन्नार, ये पूरा गल्फ़ ऑफ मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार शहर स्थित है यहाँ गल्फ़ ऑफ मन्नार में। तो इस तरह से हमने देखा, ये है जाफना द्वीप, ये जाफना शहर है। ये पाक जल संधि है, पाक स्टेट जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। ये है आदम ब्रिज जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ती है। ये है पूरा मन्नार की खाड़ी, और ये है मन्नार की खाड़ी के तट पर मन्नार शहर। और आइए देखते हैं, देखिए ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। देखिए जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के किन शासकों ने जिसने भारत पर भी शासन किया और श्रीलंका पर भी शासन किया। और ये चाय का निर्यातक देश है, ये जो श्रीलंका है ये चाय का निर्यातक देश है। और ये इस पर ब्रिटेन का भी अधिकार था, जो 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। यहाँ श्रीलंका के, यहाँ हिंद महासागर में श्रीलंका के तट पर आप देखिए, यहाँ है एक हम्बनटोटा बंदरगाह। ये देखिए, ये है हम्बनटोटा बंदरगाह, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हम्बनटोटा बंदरगाह। ये देख सकते हैं आप, दो नदियों के बीच स्थित है। ये है किरिंदी नदी और ये है कालू रिवर। ये कालू रिवर और ये किरिंदी नदी के
बीचों बीच ये है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चाइना विकसित कर रहा है। तो इस तरह हमने श्रीलंका के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं श्रीलंका के उत्तर में मालदीव को। तो ये है मालदीव। ये एक द्वीपीय देश है, पूरी तरह से हिंद महासागर में कई द्वीपों के रूप में, कई टुकड़ों के रूप में विराजमान है। ये आप देख सकते हैं मालदीव। ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर जो मालदीव से होकर गुजर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर जो मालदीव के बीचों बीच गुजर रही है। ये कुछ टुकड़ों में मालदीव के जो द्वीप हैं ज़्यादा विराजमान है। एक सबसे नीचे द्वीप है एडू एटॉल। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो किन 2 द्वीपों के बीच गुजर रही है। तो हालांकि तो पूरा देश ये मालदीव है, तो मालदीव से होकर गुजर ही रही है, लेकिन ये हुआधू एटॉल है और ये एडू एटॉल है, इन दोनों के बीच ये इक्वेटर गुजर रही है। और ये है लक्काद्वीप सागर, ये जो मालदीव के नीचे है, और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर ये लक्काद्वीप सागर है। और मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ आप देख सकते हैं ये है मालदीव की राजधानी माले। मालदीव के जो पश्चिम में सागर है वो है अरबियन सागर, अरब का सागर। और यहाँ देख सकते हैं उत्तर में जो सागर है ये है लक्काद्वीप सागर। हालांकि एडू एटॉल के दक्षिण में भी है, इक्वेटर के दक्षिण में भी है, और मेन जो मालदीव है उसके उत्तर में भी है। तो ये देख सकते हैं आप कई टुकड़े में मालदीव विभक्त है। इनके सभी नामों को याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं इन मालदीव का। तो इस तरह हमने 5 देशों को देखा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब 3 देश और बचे हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आइए उन सभी देशों को। तो ये है नेपाल। ये देखिए ये पूरे तरह से एक ये पर्वतीय इलाका है, आप देख सकते हैं। ये है नेपाल और इसकी सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है, जैसे यूपी, बिहार, और ये इधर सिक्किम से भी लग रही है। ये सिक्किम है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये नेपाल है। नेपाल के सबसे पूरब में, जहाँ ये नेपाल का मैप ख़त्म हो रहा है, वहीं पे सिक्किम है, और उसके उधर भूटान है। हम भूटान में भी देखेंगे। तो ये देखिए ये पूरा हिमालय है। नेपाल पूरा हिमालय से, पर्वत से भरा पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये नेपाल पर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं नेपाल। इसकी राजधानी है काठमांडू। हमने पहले ही बताया था सार्क देश का जो मुख्यालय है यहीं काठमांडू में है। ये देख सकते हैं ये है लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या आपने पढ़ा है? लुम्बिनी, ये है लुम्बिनी। आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आप कमेंट करके बताइए लुम्बिनी में क्या हुआ था, ये किसका जन्मस्थल है। और ये है नारायणी नदी। ये है नारायणी नदी, नेपाल की मुख्य नदी। देखिए ये नेपाल को बीचों बीच 2 भागों में बांट रही है। ये है नारायणी नदी। यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, लेकिन हमारे लिए नेशनल पार्क जरूरी नहीं। हमारे लिए जो नेशनल पार्क जरूरी है वो है भारत के नेशनल पार्क, जो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ज़रूर कवर करेंगे, और या भारत का जो मैप कवर करेंगे उसमें हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। तो ये है नेपाल। ये देख सकते हैं ये है काली नदी, जो नेपाल के और भारत के बॉर्डर पे प्रवाहित हो रही है। ये है काली नदी। ये आप देख सकते हैं भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बना रही है ये काली नदी। और यहाँ एक और क्षेत्र था, ये है नेपाल का एक क्षेत्र था जो 2020 में बहुत ही न्यूज़ में रहा था, भारत और नेपाल के विवाद के कारण। आप हमें कमेंट करके बताइए यहाँ कौन सा वो क्षेत्र था जो बहुत ही विवाद में रहा था भारत और नेपाल के बीच। तो इस तरह हमने देखा नेपाल को। अब आइए देखते हैं भूटान को और बांग्लादेश को। तो आइए देखते हैं भूटान को। इसके पहले हमने नेपाल को देखा था। नेपाल जो था वो पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ 88% अभी हिंदू मौजूद हैं। हिंदुओं की जनसंख्या 88% है नेपाल में। और उसकी जो राजधानी थी वो हमने देखा था काठमांडू, जो मध्य हिमालय में अवस्थित थी। और ये है भूटान। यहाँ आप देख सकते हैं ये है सिक्किम। ये है भारत का एक राज्य सिक्किम, और ये भूटान और नेपाल के बीच अवस्थित है भारत का ये राज्य सिक्किम। और यहाँ आप देख सकते हैं भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहाँ ये जो 2 नदियाँ हैं ये नीचे जाके दक्षिण में जाके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बन रही हैं। तो इन नदियों को यहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से उन नदियों को कवर जरूर करेंगे। तो फिर ये नदियाँ वहाँ जाके ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, तो इसे हम भारत के मैप में ही देखेंगे। तो ये है भूटान। ये भी पूरी आप देख सकते हैं आधा भूटान ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र ही है। तो फिर आइए देखते हैं बांग्लादेश को।
देखिए ये है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। और ये पहले 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ जानेंगे बांग्लादेश के इतिहास के बारे में। अभी यहाँ बस हम मैप में एक लोकेशन देख रहे हैं बांग्लादेश का। मैंने आपको पहले ही बताया, मैप पढ़ते समय आप इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री ना पढ़ें, सिर्फ लोकेशन को देखें। और जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये लोकेशन वहाँ आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा ये कौन से शहर कहाँ थे। इसलिए पहले मैप का पढ़ना और मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके वर्ल्ड हिस्ट्री के आप किन शासकों ने कहाँ शासन किया या इंडियन हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं पहले मैप को कवर करा रही हूँ, इसके बाद मैं हिस्ट्री को कवर कराऊंगी और जो भी सब्जेक्ट होंगे। तो ऐसे देखिए बांग्लादेश के बीच कितनी नदियाँ होकर गुजर रही हैं। ये सबसे पहले देखिए गंगा नदी जो हमारे भारत से आ रही है, ये है गंगा नदी। तो ये देखिए ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये मेघना नदी के किनारे ये देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, जो अरुणाचल प्रदेश भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होके आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। मैंने आपको एशिया के मैप में पढ़ाया था, जब ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ तिब्बत के पठार से निकलती है तो वहाँ इसका नाम सांगपो नदी के नाम से वहाँ जाना जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है भारत में तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। ये बांग्लादेश में भी आके अभी ब्रह्मपुत्र ही है। और ये देख रहे हैं ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा का ये संयुक्त धारा है, यहाँ निकल रही है। तो ये यहाँ भी गंगा के नाम से ही जानी जा रही है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। लेकिन यहाँ जब ये मेघना नदी यहाँ आके गंगा से मिल रही है तो इसका नाम बदल जा रहा है, यहाँ से ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ये भारत के मैप में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए बस आप बांग्लादेश में इतना ही जानेंगे। ये बीचों बीच देखिए कैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर गुजर रही है। और देखिए ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ जमुना लिखा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र का आपने 3 नाम देखा। भारत से पहले सांगपो, जब भारत में प्रवेश किया तो ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जब प्रवेश किया तो इसका नाम जमुना हो गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि बांग्लादेश में जमुना नदी जब इंडिया के गंगा नदी से मिलती है तो ये गंगा की धारा से, तो ये यहाँ गंगा की धारा में फिर आगे संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है। तो ये मेघना नदी जब आके गंगा की धारा में मिलती है तो यहाँ से इसका नाम पद्मा हो जाता है। देखिए ये है पद्मा, ये पद्मा नदी है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है इसकी संयुक्त धारा। और यहाँ पे माउथ ऑफ गंगा बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखिए गंगा का मुहाना, माउथ ऑफ द गंगा यानी कि गंगा का मुहाना, ये देख सकते हैं आप। ये है गंगा का मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। ये देखिए ये पश्चिम बंगाल का कॉक्स बाज़ार है, सॉरी पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश, हालांकि नाम एक तरह ऐसे गलती से निकल जाता है। ये कॉक्स बाज़ार जो बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार है, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के तट पर है। और ये है पद्मा नदी, देखिए ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो इस तरह देखा हमने बांग्लादेश को। तो सार्क कंट्री में हमने 8 कंट्री को देखा। पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसके बाद वाले अब लास्ट एशिया का बस एक ही वीडियो बचा है, वो है मिडिल ईस्ट एशिया, जिसको ऐसे ही हम जो उसमें महत्वपूर्ण शहरें होंगी, हालांकि वो क्षेत्र पूरा तेल के लिए, तेल शोधन के लिए और तेल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, तो उसे भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उसको ज़रूर हम कवर करेंगे। तो एशिया का जो लास्ट वीडियो होगा एशिया मैप का, वो होगा मिडिल ईस्ट का, जो इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।